कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का सपना अगर देख रहे हैं तो वो लालू यादव के कारण ही साकार भी हो पाएगा और जितने भी हैं तो लालू यादव के कारण हो पाएगा। यानी कि ये साफ हो गया उड़ीसा दौरा के बाद कि नीतीश कुमार अपने बूते एक भी नेता को अपने पास नहीं जोड़ सकते हैं। अभी फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी लोग का बैठक हुआ, पश्चिम बंगाल गए, फिर से लखनऊ गए अखिलेश यादव से मिलने, या फिर कल झारखंड गए। तेजस्वी यादव सब जगह साथ में थे और सभी जगह से ये भरोसा मिला कि हम आपके साथ हैं, आप विपक्षी एकता बनाइए, मोदी सरकार को हटाना जरूरी है। पर विश्वसनीयता नहीं है, गारंटर उसके लालू यादव बन रहे हैं, तब कोई इनसे बात करने के लिए तैयार हो रहा है। और यही कारण है कि सब जगह तेजस्वी यादव जा रहे हैं। उड़ीसा में तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं उड़ीसा से नीतीश कुमार। वहां पर नवीन पटनायक क्लियर कट एकदम कह देते हैं कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुआ है। तो क्लियर था, वो तो गए थे अपने साथ मिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने न, अब मेहमान हैं, दोस्त हैं, उनको डायरेक्ट ना नहीं बोले। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इग्नोर कर दिया जाता है और यहाँ बैठाया जाता है इनसे। और इवन की खाना के टेबल पर भी 6-7 कुर्सी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर केवल 3 आदमी ही बैठते हैं। इन लोगों का भी खाना लंच का व्यवस्था जो अलग किया जाता है और यही कारण है कि ललन सिंह भड़के भी हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के मुहिम में जुटे हुए हैं और विपक्ष एकजुटता के लिए वह कई राज्यों में जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी से मिलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ मौजूद रहते हैं और अभी हाल ही में नीतीश कुमार उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मिलने, नवीन पटनायक से मिलने उड़ीसा जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच देखा जाता है कि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जाते हैं वहाँ तेजस्वी यादव मौजूद रहते हैं, पर जब उड़ीसा नीतीश कुमार जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव मौजूद नहीं हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, अभी तक मैं एक चीज़ बता दूं, लबो-लुआब ये है कि जब महागठबंधन सरकार बिहार में बना ही है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने के लिए, क्योंकि पिछले 9 महीनों से अगर हम इनके कार्य प्रणाली को देखें तो इसके अलावा और किसी चीज़ को ज़्यादा तरजीह नहीं दिया गया है। आप देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते जा रहा है। दूसरा चीज़ देखिए कि सरकार के सारे नीतिगत फैसले को कोर्ट पलटते जा रहा है या उस पर उंगली उठते जा रहा है। चाहे आप देख लें जातिगत जनगणना, और फिर से आप देख लें आनंद मोहन की रिहाई, या फिर देख लें आप एक महत्वाकांक्षी जो भर्ती योजना आया है शिक्षक बहाली, उसको लेकर भी बहुत सारा पेच उसमें है। अगर ये कोर्ट में मामला चला जाए तो हो सकता है ये भी फंस जाएगा। और अब देख लीजिए कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता पे जा रहे हैं और तेजस्वी यादव भी एकदम लगे हुए हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए तो हो सके तो उनका बिहार का गद्दी जो उनके लिए है उसका रास्ता क्लियर हो जाए। यही अभी तक क्लियर नज़र आ रहा है। अब देखिए, जितना जगह नीतीश बाबू गए, चाहे वो राहुल गांधी से मिले, उससे पहले सोनिया गांधी से मिले हों, या राहुल गांधी से उससे ही पहले मिले हों, अभी फिलहाल में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी लोग का बैठक हुआ, पश्चिम बंगाल गए, फिर से लखनऊ गए अखिलेश यादव से मिलने, या फिर कल झारखंड गए। तेजस्वी यादव सब जगह साथ में थे और सभी जगह से ये भरोसा मिला कि हम आपके साथ हैं, आप विपक्षी एकता बनाइए, मोदी सरकार को हटाना जरूरी है। एक्सेप्ट उड़ीसा, उड़ीसा में तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं उड़ीसा से नीतीश कुमार। वहाँ पर नवीन पटनायक क्लियर कट एकदम कह देते हैं कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये सीधे साबित करता है नीतीश कुमार की देश की राजनीति में विश्वसनीयता को लेकर कि जहाँ भी गए वो लालू यादव के समर्थन लेकर गए, उनके बेटे तेजस्वी यादव को लेकर गए, वहाँ से वेलकम हुआ उनका कि हाँ, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे या मिलकर लड़ना चाहिए या जो भी हो। एक ज्वाइंट पीसी हुआ, इसमें ये कहा गया कि आपका जो उद्देश्य है उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन उड़ीसा में केवल नीतीश कुमार गए, अपने 2 मंत्रियों के साथ गए, एक मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गए, और वहाँ पर सीधे हुआ कि नो, बात ही नहीं हुआ। गए थे विपक्षी एकता के लिए और लेकर आए वहाँ से 1.5 एकड़ ज़मीन का करार कि बिहार भवन खुलेगा। इसके अलावा कोई चीज़ पर डिस्कशन नहीं हुआ, नवीन पटनायक जी ने ही कहा। तो देखिए, तेजस्वी यादव को पता था कि नवीन पटनायक से उनके संबंध नहीं हैं, लालू जी के संबंध हैं
लेकिन ये नहीं है कि लालू यादव और नवीन पटनायक में बहुत ज़्यादा कोई यारी दोस्ती रहा हो, ये भी क्लियर बात है, नहीं रहा है। अब अलग बात है कि उनके पिताजी और ये लोग जनता दल में ही एक साथ थे, तो इसलिए तेजस्वी यादव वहाँ नहीं गए। एक जगह नीतीश कुमार अपने बूते गए और वहाँ से ही मिला इनको, कोई वहाँ पर ये नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का सपना अगर देख रहे हैं तो वो लालू यादव के कारण ही साकार भी हो पाएगा, और जितने भी हैं तो लालू यादव के कारण हो पाएगा। यानी कि ये साफ हो गया उड़ीसा दौरा के बाद कि नीतीश कुमार अपने बूते एक भी नेता को अपने पास नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि अब देख लीजिए ना, अब इन्होंने केसीआर को बुलाया, केसीआर वो तो बोले ही नहीं प्रधानमंत्री के मुद्दे पर, खुद वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसके अलावा तो नीतीश कुमार पर्सनली किसी से नहीं भेंट किए हैं, जाकर खुद अकेले सभी जगह तेजस्वी यादव लालू यादव के फ़ोन पर गए हुए हैं, वहाँ पर सब जगह इनको हरी झंडी मिला, और जहाँ अकेले अपने बूते गए बात करने के लिए वहाँ पर लाल झंडी मिल गया। तो ये जो है ना, ये साबित करता है कि बिना लालू यादव के, बिना तेजस्वी यादव को के नीतीश कुमार का बिहार से बाहर कोई इनको अपना नहीं मान रहा है, या फिर इन पर विश्वसनीयता नहीं है। गारंटर उसके लालू यादव बन रहे हैं, तब कोई इनसे बात करने के लिए तैयार हो रहा है, और यही कारण है कि सब जगह तेजस्वी यादव जा रहे हैं। नवीन पटनायक से मिलने के बाद जब मीडिया सवाल पूछते हैं नीतीश कुमार से कि क्या बातें हुई, नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्षी एकता की बातें नहीं हुई, राजनीतिक बातें हुई। तो नीतीश कुमार सीधा पलटी मारते हैं, जहां बात नहीं होती वहां पलटी मार जाते हैं और राजनीतिक बातें करते हैं। इसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, वहाँ बात बनी ही नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुआ होगा, वो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन राजनीति में अब भाई मेहमान थे वो, उनका स्वागत किए, नीतीश कुमार का स्वागत किए नवीन पटनायक। अब डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे कि हम नहीं आएंगे, नहीं बनेंगे, चाहे इनकी बातों से हम सहमत नहीं हैं। तो ये इनडायरेक्टली बोला जाता है कि कोई बात नहीं हुआ, लेकिन सारा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार कोई उनसे इस तरह भेंट करने के लिए नहीं गए थे, वो विपक्षी एकता के लिए ही गए थे। अब जहाँ भी नीतीश कुमार बिहार से बाहर जा रहे हैं वो विपक्षी एकता को लेकर ही जा रहे हैं। तो क्लियर था, वो तो गए थे अपने साथ मिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने न, अब मेहमान हैं, दोस्त हैं, उनको डायरेक्ट ना नहीं बोले, वो इनडायरेक्टली बोले कि बात नहीं हुआ। अब मानिए कि हम आपके पास जाते हैं कि हमको कुछ उधार पैसे आपके पास चाहिए, और लोगों को पता है आप नहीं देने का मन है या नहीं दे सकते हैं, तो उसका इनकार करने का भी तरीका होता है कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, अरे सैलरी कहाँ आया, अब तो हम खुद प्रॉब्लम में हैं। मीन्स कहने का मतलब है आप देना नहीं चाहते हैं और हमको पता है कि आपके पास है, तो उसको आप डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोलते हैं। वही हुआ नीतीश कुमार के साथ कि वहाँ पर उन्होंने कहा, अब तो नीतीश को अब क्या करते, वहाँ पर प्रेस के सामने थे नीतीश कुमार, बड़ी आशा के साथ गए हुए थे, इसलिए पारिवारिक संबंध, पुराना संबंध का चर्चा करके वो भी निकल गए। लेकिन देखिए, राजनीति में नीतीश कुमार बहुत जुझारू नेता हैं, और राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। बाद में लोग शुरू में ना करने वाले लोग बाद में मान जाते हैं, लेकिन वर्तमान में यही है कि नीतीश कुमार को नवीन पटनायक की तरफ से निराशा हासिल हुआ। एक तस्वीर सामने आई है, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार जब लंच ऑफर करते हैं नवीन पटनायक, वहाँ संजय झा मौजूद हैं, ललन सिंह मौजूद हैं, लेकिन लंच के टेबल पर बस नीतीश कुमार और नवीन पटनायक देखे जा रहे हैं। नवीन पटनायक के साथ उनका एक सहयोगी देखा जा रहा है। संजय झा को और ललन सिंह को अलग बैठा दिया जा रहा है, अलग थलग कर दिया जा रहा है। इस तस्वीर के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, यही तो तस्वीर सारी बातचीत को लेकर जो उनका रवैया है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देखिए, जहाँ भी ये गए साथ में सभी लोग थे, लेकिन वहाँ पर पहले ही मना कर दिया था कि आप लोग इधर बैठिए, बात नीतीश कुमार से होगा। यानी कहने का मतलब है कि अब तो मैं इसका जो गेस कर रहा हूँ कि नवीन पटनायक ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार का अवमानना हो एक तरह से उनके दल के लोगों के पास, कि उनको डायरेक्ट सबके सामने इनकार किया जाए, या फिर कुछ अपनी मजबूरियाँ बताए होंगे वो कि क्यों नहीं हम आपके साथ आ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इग्नोर कर दिया जाता है और यहाँ बैठाया जाता है इनसे। और इवन कि खाना के टेबल पर भी 6-7 कुर्सी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर केवल 3 आदमी ही बैठते हैं। इन लोगों का भी खाना, लंच का व्यवस्था जो अलग किया जाता है, और यही कारण है कि ललन सिंह भड़के भी हुए हैं। कल देखे ही आपने, उन्होंने गोदी मीडिया क्या क्या, अब भाई प्रश्न तो उठेगा ही कि कोई दल गठबंधन के लिए बात करने जाता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही बाहर कर दिया जाता है। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर देखा जाए, नीतिगत रूप से देखा जाए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करता है,
नवीन पटनायक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीएस के, तो वही ललन सिंह को ही बात करना चाहिए था, उनको ही बाहर कर दिया जाता है। उनको ही इवन की खाना के मेज पर भी बैठाना चाहिए था, उस समय भी नहीं बैठाया जाता है। तो ये उनका यहीं से इंडिकेशन था कि हम आपके साथ, आप दोस्त हैं मेरे, मित्र हैं मेरे, हम लोग कलीग रहे हुए हैं पहले, लेकिन अभी की परिस्थितियों में हम आपके साथ नहीं जा सकते हैं। उसका मतलब यही था। नीतीश कुमार समझ गए थे उसी समय कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाला है, और नीतीश कुमार से पहले तेजस्वी यादव समझ गए थे, लालू यादव समझ गए थे कि नवीन पटनायक हमारे साथ नहीं आने जा रहे हैं, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव को वहाँ उन्होंने नहीं भेजा, और वही हुआ ही। तो लालू दूरदर्शी हैं, समझ गए थे कि किनके पास जाने से काम बनेगा, किनके पास जाने से काम नहीं बनेगा। यही नवीन पटनायक का साथ ना आना, तो क्या लगता है विपक्षी एकता में थोड़ा रुकावट अब से होने लगा है, तस्वीर जो सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस ने इन्हें जो काम दिया था नीतीश कुमार को, वो कहा था कि आप वैसे दल जो कभी कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे हैं उनसे आप बात कीजिए। तो इन्होंने समाजवादी पार्टी से बात किया, ममता बनर्जी, हालांकि वो पहले कांग्रेस की रही हुई हैं, उनसे बात किया उन्होंने। फिर से आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव से बात किया, फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुंडा, जो वहाँ के हेमंत सोरेन जो हैं, उनसे इन्होंने बात किया। लेकिन जेडीएस जो है वो कभी कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहा है, नवीन पटनायक कभी नहीं रहे हैं, और उनके पास गए, उनसे उन्होंने ही एक तरह से दिखा दिया उठाओ इनको। तो फ्लॉप हुआ इनका ना। इसके अलावा जिसके पास आप जाएंगे, इसके अलावा आप जाएंगे कहाँ, वाई सर जाएंगे, वो भी पहले से कांग्रेस के रहे हुए हैं, केसीआर पहले कांग्रेस के मेंबर रहे हुए हैं, वो तो सारे तो वही रहे हुए हैं। और नवीन पटनायक का साथ ना आना, ये सचमुच में ये विपक्षी एकता के लिए एक बहुत बड़ा एक कमज़ोर कड़ी होगा। ये आना चाहिए था उनको, तभी जो है आप मजबूती के साथ टक्कर दे सकते हैं। तो नीतीश कुमार अकेले जहाँ गए, ये उनकी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है कि अकेले भेंट करने गए, वहाँ पर उस दल ने इनसे बात करना भी गवारा नहीं समझा, बात भी नहीं किया। और जहाँ जहाँ तेजस्वी यादव के साथ गए, यानी कि लालू यादव के फ़ोन पर गए, वहाँ पर इनको साथ मिला है। तो क्लियर कट है, बिहार में अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं, विपक्षी एकता होती है, तो लालू यादव, नीतीश कुमार से बड़ा उसके सूत्रधार लालू यादव हैं, जो कि पर्दे से पीछे सारा जो समीकरण जो है वो फिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता ही है। जहाँ जहाँ वो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ गए हैं, वहाँ बातें बन गई है, पर जहाँ वो अकेले अब उड़ीसा में जाते हैं, वहाँ बातें नहीं बन पाई हैं, विपक्षी एकजुट नहीं होते दिख रहा है। तो अब इस विषय में क्या सोचते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।